जो काम किया है इनके मेरे जीजा जी हस्बैंड इसके हैं, उनको लग रहा है कि मेरे पास पैसा है, हम कुछ भी कर देंगे। हार्मोन चेंजेस का इंजेक्शन आता है ना, डॉक्टर जहाँ चेक करवाया डॉक्टर बोला था इसको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दिया गया है नशे का। जिस तरीके मतलब मैं पहचान नहीं सकता था इस तरीके। आप अपने बहन को नहीं पहचान सकते? जिस तरीके से ये किया था मतलब वो हाल डर लग रहा था हमको देख के ही, हमको डर लग रहा था कि मतलब हम खुद तो अपने आप को। बताओ कि पापा मारते थे क्या तुमको? हाँ, अच्छा मारते थे। मुकेश पापा, बड़की मम्मी, बड़का पापा। मम्मी अभी ऐसे है, पहले कैसी थी? पहले अच्छा की। अच्छा थी। अच्छा क्या कहेंगे एसपी साहब से आप? तो मेरा मुकेश पापा मेरी मम्मी को मार रहे हैं। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं भी ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश मनु। आज हमारी मौजूदगी जो है वो ब्रह्मपुर प्रखंड के रघुनाथपुर में है और एक मैं चाहूँगा कि एक तस्वीर आप देख लीजिए। ये स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रही है इसको देख करके कुछ आप समझ रहे होंगे। अगर इस तस्वीर को देख करके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको तो केवल यह दिख रहा है कि एक महिला है वो और बेड पे पड़ी है और दो लोग बगल में बैठे हुए और साथ में एक बच्चा बैठा हुआ है। लेकिन आप इस खबर के बारे में अगर सुन लीजिएगा तो आप सोच में पड़िएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने तो सुना ही होगा और उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर के और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और अपना वोट ले करके और फॉर्च्यूनर और इनोवा गाड़ियों में बैठ करके घूम देते हैं, दुर्भाग्य है वैसे नेता को कि आ करके एक बार इस बिटिया से भी नहीं मिले हैं। पहले मैं चाहूँगा कि ये दिखा दिए, ये दवा है, ये इतनी दवाएं रखी गई है क्यों जानते हैं साहब? इस बिटिया को लगाने के लिए। इनका दर्द क्या है, इनके घर परिवार वालों का दर्द क्या है, घर वालों का दर्द क्या है, इसलिए इस बिटिया से और इनका संबंध क्या है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम इनके भाई साहब से मिलते हैं। ये इनके भाई साहब हैं और कोई भाई नहीं चाहता है कि हमारी बहन दुख और तकलीफ़ करे। तो ये भाई साहब इनसे हम पूछते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ मामला है और आपकी बहन जो आंगन में खुशहाल घूमा करती थी उनको देख करके आप भी खुश हुआ करते थे, आज आप निराश हैं। निराश का कारण क्या है? आपके सामने ही आपकी बहन बेड पे पड़ी हुई। क्या कारण है, क्या कारण, क्या कुछ हुआ है? आज आपके जो आपकी बहन आपके साथ बाज़ार जाती थी, आपके हर कामों में आपका हाथ बढ़ाती थी, वहीं आज बहन एक मरीज़ बन के आपके पास पड़ी हुई है। सबसे पहले बात है कि जो वो काम किया है इनके मेरे जीजा जी हस्बैंड इसके हैं, उनको लग रहा है कि मेरे पास पैसा है, हम कुछ भी कर देंगे। अच्छा इनके हस्बैंड ने सारी काम ऐसा किया है इनको? मतलब देखिए दुर्भाग्य है कि हम अपने बिटिया को शादी कर दें किसी का परिवार बसाने के लिए, लेकिन वह परिवार नहीं बसाते हैं बल्कि ये दुर्दशा इनको कर दिए। आगे कुछ क्या कुछ हुआ? शादी किए थे 2018 में, उसी समय से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके बाद 1 साल पहले हम मतलब मेरे यहीं 2.5 साल तक रखे थे घर पे ही। हाँ। उसके बाद विदा होने के बाद शादी इनका कहाँ किए थे आप? उधमसिंह नगर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आ रहा। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में किए थे। शादी जब किए होंगे तो बड़ी काफ़ी खुशी होगी और आज ऐसी बहन है तो बड़ी तकलीफ हो रहा होगा। जाहिर सी बात तो होगी। तो कैसे आपको पता चला कि आपकी बहन की स्थिति ऐसे हो गई है और आपके जीजा जी किए हैं? अब देखिए सबसे पहले कि गोतनी जो इनकी भाभी से अफेयर था उनको इनका। अच्छा इनके हस्बैंड को इनकी भाभी से अफेयर था? नहीं मतलब उनकी भाभी से, हाँ, इनके हस्बैंड के भाभी से जी अफेयर था। और इनके इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनके नाम पे कुछ पैसा वैसा होगा इनके पिताजी उसके इनके ससुर जी रखे थे। इसकी वजह से इनको सोचा कि मार देंगे और लड़का को रख लेंगे और पैसा तो है हो जाएगा मेरा। और अफेयर भी मतलब कि एंजॉय करने का सोचे थे कि मतलब इसको रास्ते से हटा देना है। मतलब रास्ते का ये कांटा बन गई थी, यूँ हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है इनकी गोतिनी से इनके पति का कुछ संबंध हो जाता है, इनका अवैध संबंध कहा जा सकता है, वो हो जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि रास्ते का पत्थर जो है यानी कि रास्ते का कांटा और पत्थर ये बन चुकी थी लड़की, इसको हम हटा दें और गोतिनी के साथ अपना चक्कर चलाते रहे और पूरी दुनिया घूमते रहे और मज़ा लेते रहे। क्या सही हूँ मैं? जी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1 साल पहले मतलब कि 1 साल पहले विदा हुई थी। उसके बाद जाने के बाद 1-2 महीना बाद हुआ नॉर्मली। उसके बाद ससुराल वो लोग छोड़ दिए।
वो लोग ससुराल छोड़ दिए, बाहर आने लगे। हम तो बाहर चले गए थे मुंबई, पता लगाए तो फ़ोन से लड़की ठीक है, वहाँ के सरपंच बोल रहे थे लड़की ठीक है, लड़की ठीक है। मगर हम सोचे थे लड़की ठीक है तो ठीक, मतलब वो लोग बोल रहे थे कि तुमको, वो लोग को हमसे प्रॉब्लम। हम बोले कि ठीक है, हम लोग से बात मत कीजिए, मेरी बहन को सही से रखिए। हमसे प्रॉब्लम है ना, तो हमसे प्रॉब्लम, आप हमसे बात मत कीजिए, मगर मेरी बहन को सही से रखिए जी। अब वही 2-4 महीने 5 महीने के अंदर में इसको बिहटा गाँव, मतलब पैनल गाँव में रख कर और जो भी करे, मतलब उद्वंत नगर में नहीं रह करके पैनल गांव में बीटा के रख दिया ना। जी पैनल गाँव बीटा में रखकर इसको प्रताड़ित किया गया है। जो भी इंजेक्शन दिया गया, इंजेक्शन भी लगता था जी हार्मोन चेंजेस का इंजेक्शन आता है ना। अच्छा। डॉक्टर जहाँ चेक करवाया, डॉक्टर बोला था हाँ। इसको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दिया गया है नशे का। हाँ। तो फेस पे बाल भी थोड़ा आ गया था और बॉडी का देख रहे हैं चाचा जी, देखिए फटा हुआ है। ये देखिए, जरा जूम करके दिखाइए, नज़दीक करके दिखाइए। ये देखिए, ये नसें फाड़ दी गई थी। ये हाथ की जो नसें दिख रही है उसको फाड़ दिया गया था। और चेहरे पर देख रहे हैं, अभी तो बाल जो है नहीं दिख रहा है, दवा वो लगाया गया था, लेकिन पूरे चेहरे पर बाल ही बाल उग आए थे। क्या मैं सही हूँ? जी सही। और ये जो बच्चा है इन्हीं का? जी, इसको लाने के लिए बहुत कुछ किया हम लोग, मगर इसको भी मतलब 3-4 महीने नहीं लाते तो ये भी नहीं रहता। अच्छा, तो ये बात आप कब जाने कि इनकी गोतनी के साथ इनके पति का? अरे बहन बताई थी ना, जब फर्स्ट बोले नहीं कि 1 महीना बाद आई थी, शादी हुआ था, तो हल्का थोड़ा बात बताई कि वहाँ पे रहना सही नहीं है, वो लोग ऐसा हरकत करते हैं ऐसा वैसा। हाँ। तो हम लोग सोचे कि चलिए छोटा मोटा मैटर सॉल्व हो सकता है। अच्छा, जब आप बहन को लेने गए उस समय आपके साथ झगड़ा हुआ होगा, तो क्या प्रशासन और शासन को लेके साथ गए थे या नहीं गए? बहन को लेने गए हैं तो प्रशासन में लड़ाई कहाँ से होगा? बहन पहले तो जिस तरीके से हम वहाँ पे गए थे, हाँ। तो वहाँ पे तो रूम बंद था, डायरेक्ट 112 को कॉल किए। हाँ। और वहाँ प्लस प्रशासन आई, तो अगर बंदर से बाहर से ताला बंद था, अंदर छुपे हुए थे लोग, इनके भसुर छुपे हुए थे। रूम में अंदर जाने के बाद सब देखा, मेरे साथ मुखिया सरपंच मेरे गए थे, प्रतिनिधि गए थे, दिखे कि ये लोग बंद था, ये इस बहुत अजीब कंडीशन में थी। उसके बाद वहाँ पे लिए हम लोग ट्रीटमेंट के मतलब लिए। वो कंडीशन बयां करने लायक भी नहीं है। नहीं, बहुत भयानक कंडीशन था, जिस तरीके मतलब मैं पहचान नहीं सकता था इस आप तरीके, अपने बहन को नहीं पहचान सकते? जिस तरीके से ये गया था, मतलब वो हाल डर लग रहा था हमको देख के ही, हमको डर लग रहा था कि मतलब हम खुद तो अपने आप को संभाल नहीं सकते थे, हाँ। तो बहन को क्या करें। मगर वहाँ पे लेकर ट्रीटमेंट के लिए निकले, ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद वहाँ पे बोला कि तुम एम्स लेकर जाओ, एम्स से फिर PHU। सर, डॉक्टर ने वो बोल दिया कि आप एम्स लेके जाइए। हाँ, इसका मतलब बहुत प्रॉब्लम था ना, बोल नहीं पा रही थी, सांस अच्छे से ले नहीं रही, ICU में भर्ती था। अच्छा, कहाँ तक अभी दिखा चुके हैं? यहाँ से वहाँ गया था एम्स से PMCH देखा, कंडीशन बहुत ख़राब है तो BHU में गया। अच्छा, स्थानीय प्रशासन जो है वहाँ की, वो या SP साहब कोई की आपको मदद किए हैं? SP साहब अपना कार्रवाई सही किए हैं, मगर DSP साहब और जो भी थाना है तो वो पता नहीं, जो भी, मगर कार्रवाई अभी तक नहीं। मगर हाँ ये बोलूँगा कि SP साहब के पास मतलब गए हैं। DSP साहब क्या? हाँ, कुछ भी नहीं, मतलब कार्रवाई नहीं हुआ है, प्रशासनिक कार्रवाई हाँ। कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं तो अगर हुआ होता तो कब का गिरफ्तार हुआ हो गए होते। अच्छा, गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ? नहीं, देखिए हमको लग रहा है कि पता नहीं क्या उनका क्या कर रहे हैं, मगर हमको लग रहा है कि उन लोग के पास पैसा ज़्यादा है? पैसा तो पूछिए मत, पैसा है तभी तो। अब मान लीजिए जिसके पास 5-6 करोड़ रुपया हो तो उनका बात क्या करना है। हम लोग के पास, हम में और उनमें बहुत फ़र्क है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो बात ही अलग है। तो जिस समय आप लोग शादी किए, क्या देख करके शादी किए उनके साथ? क्या देखकर शादी कोई करता है? अच्छा देखने में है, अच्छा बात मतलब कर रहे हैं। कहीं जॉब वॉब करते थे क्या वो? अरे जिस इंसान के पास इतना पैसा है, सब कुछ संपत्ति है, तो उसके पास जॉब का क्या मतलब करना? पैसे पे शादी किए? पैसे पे शादी नहीं किए थे। हाँ। कोई भी चाहता है कि मेरी लड़की, मतलब मेरी सुखी बहन घर जाए। कहीं जाए तो अच्छा से रहे, उसका घर बार अच्छा मिले, कोई यही ना, थोड़ा ना कोई पैसा पे शादी करेगा। खाने का जिसके घर अच्छा हो, ये ना कोई देखेगा। जी। तो कुछ सब क्या बोले, उनका तो पैसा। अभी तक DSP साहब कुछ मदद नहीं किया? DSP साहब कुछ नहीं किया? DSP साहब नहीं भी करेंगे, और थाना प्रभारी मिल चुके, थाना प्रभारी तो ऐसे ही ऑलरेडी मिल चुके हैं, क्योंकि हम जा रहे थे तो मिल चुका है थाना पर? हाँ, वो हम लोग हमको भगा दिए रहते थे, बोलते हैं कि ये इस उम्र में केस कर रहे हो, ये वो फलान टिकान, मतलब मत करो, मैनेज कर लो, हम बुला दे रहे हैं, बात कर लो, तो नहीं ना होगा ऐसा। मतलब मैनेज करने के बाद उसके बाद SP साहब के पास गए तो मेरा FIR दर्ज हुआ है। SP साहब ने क्या थानेदार? पहले तो वो मैसेज कर दिया, तुम्हारी बहन डेथ कर रही है, मर गई है, फ्रॉड। कौन बोला? वो मैसेज मेरे पे लिख के दिए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग मतलब आपके जिया जी? जी, कि मैं बहन तुम्हारी मर गई है, आकर मिल लो। तो उस कंडीशन में, उसी कंडीशन में जाकर हमने हत्याकांड का केस किया है, उसी कंडीशन में जाकर। अच्छा। तो उसके बाद मुझे मालूम चला कि मेरी बहन जिंदा है। तो क्या वो चीज़ है आपके पास जो मैसेज किए हैं? हाँ, प्रूफ है मेरे पास, फोटो है, वीडियो है, लिखा हुआ उनका है, सब है, मेरी रिकॉर्डिंग भी है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब RS भट्टी को बिहार में लाया था, इस उम्मीद पे लाया था कि हमारी प्रशासन जो है वो चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगी, यानी कि जनता की हर बातों को समझेगी और क्या कुछ मामला है उसको निकालेगी। लेकिन जो है वो RS भट्टी साहब तो अब सही कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पुलिस प्रशासन है वो
कतई सही नहीं कर रहे, क्योंकि इनके द्वारा साफ शब्दों में यह कहा गया कि उनके द्वारा मिला गया था, यानी कि थाना जो है वो मिला था, डीएसपी जो है वो भी मिले हुए थे। आइए उनसे हम पूछते हैं, जो लड़की है उनसे, क्या कुछ आपके साथ हुआ था उस समय, जिस समय आप उस घर में गई थी, उसके बाद शादी के बाद क्या हुआ था? बोला हमसे हाँ, जी शादी के बाद क्या हुआ था बताइए। हम गए तो कुछ दिन ठीक था, उस दिन बाद फिर शुरू कहानी मारपीट तो शुरू। कौन मारता था आपको? मेरे हाथ में गोती। अच्छा, आपके पति मारते थे और गोती मारती थी? हाँ, कि आइए यहाँ चल, यहाँ मत रहे। अच्छा, क्यों मारते थे? मैं घर में जितना हो किया सब 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 मुझे बोल। आपकी गोतिनी जो है वो आपके पति से आपको पिटवा रही थी, क्यों पिटवा रही थी आपको? हाँ हिस्सा सब मिल जाए हमारा। अच्छा, हक हिस्सा लेने के लिए? हाँ हम हमारा सबके हाँ हिस्सा वही हम। अच्छा, आपको इंजेक्शन भी लगाते थे क्या वो लोग? हाँ। अच्छा, देखिए इन्हीं का बेटा है, अभी उनसे मैं पूछता हूँ। बाबू ये बताओ कि पापा मारते थे क्या तुमको? हाँ। अच्छा, मारते थे पापा? हाँ। अच्छा, मानता कौन था आपको? कोई नहीं। कौन मारता था आपको? मुकेश पापा, बड़की मम्मी, बड़का पापा। अच्छा, और मम्मी को भी मारते थे? हाँ। कौन मारता था मम्मी को? मुकेश पापा, बड़की मम्मी, बड़का पापा। अच्छा, आपको कौन लेके आया यहाँ पे नानी गांव में? कौन लेके आया आपको? विकास मामा, नाना। विकास मामा और नाना? हाँ। अच्छा, मम्मी अभी ऐसे है, पहले कैसी थी? पहले अच्छा की। अच्छी थी। पापा को क्या होना चाहिए ये बताओ, पापा को क्या सजा मिलना चाहिए? ये पापा जेल जाना चाहिए? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे एसपी साहब से आप? कि मेरे मुकेश पापा मेरी मम्मी को मारे हैं। अच्छा, मारे हैं आपकी मम्मी को? हाँ। अच्छा, तो देखिए छोटा बच्चा है, ये भी खुल करके कह रहा है कि हमारे पापा को जेल जाना चाहिए। आइए उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी से भी हम मिलते हैं और पिताजी क्या कुछ इस मामले पे कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जो नेताजी है बाह पुजाने वाले, अपने दुर्भाग्य है ऐसी कि आप इसी जनता की, इन्हीं लोगों के वोट से आप विधायक बनते हैं, इन्हीं लोगों के वोट से आप मंत्री और सांसद बनते हैं और जा कर के इनोवा फॉर्च्यूनर गाड़ियों में और एसी में ऐशो आराम से बैठते हैं, लेकिन कभी भी इनका दर्द को आप पूछने के लिए नहीं है। ऐसे नेताओं पे दुर्भाग्य है और लालत है ऐसे नेताओं पे। आइए उनके पिताजी से हम पूछते हैं क्या कुछ हुआ था। आपकी बिटिया ऐसे पड़ गई, कभी आपके गोद में खेली थी, काफ़ी खुशी लगता था उस समय, और आज आपकी बिटिया आपके सामने ही पड़ी हुई है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये कहने में मुझे शर्म आ रही है कि लड़की की जब कोई पिता शादी करता है तो बहुत उम्मीद के साथ करता है कि लड़की कहीं भी रही, सुखी रहे हैं। उसके घर वाले, मायके वाले यही चाहते हैं कि लड़की ससुराल में खुशी से रहे जी। पर ऐसा माहौल ना हो पाया और इसके पति ने, प्रियंका कुमारी के पति ने और इसके गोतनी ने इसे बहुत मारा और उसके साथ, इसके पति के साथ अफेयर संबंध भी है। और किसका है? ये मुकेश कुमैसी के पति के साथ अफेयर संबंध है, पहले से ही है। गोतनी के साथ? हाँ, मुझे पता नहीं था, लेकिन वहाँ के ग्रामीण जनता ने भी बताया कि इसके साथ ऐसा है, कितने बार घर से भागी है, कितने बार गांव वाले भी मारे हैं, बहुत तरह की बात बताते रहे, सुनते रहे हम भी। खैर उसको अनदेखा मैंने करता गया कि चलो संबंध किया है, लड़की को रखना है, यहाँ है रहना है, संबंध अच्छा होना चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ और इसके पति मुकेश कुमार अपने हरकत करते रहे और दूसरे के सामने हाथ पैर पर गिरते रहे, बार पर अगर गिराते रहे। हमने ऐसा नहीं, अपनी सफाई को पेश करते रहे। जब भी हम लोग गए हैं वहाँ पर मीमांसा हुई है ग्रामीण पंचायत के तहत, तब तक जो है कहते रहे कि हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। अपना एंड्रॉयड सेट मोबाइल निकाल कर प्रियंका कुमारी की बात दबाव में डालकर अपलोड कर रहे थे कि तुम ऐसा बोलो, ये कहो, वो कहो। खैर ये लड़की तो सत्य की पुतला है, कहीं भी रहेगी तो सत्य ही बोलेगी।
क्योंकि इसके मायके वाले ही सत्य के पुजारी। आपने अपनी लड़की का शादी किया कुछ सोच समझ के कि हमारी बिटिया खुशहाल रहेगी, खुशी में रहेगी, लेकिन आज आपकी बिटिया का ये हालत कर दिए वो लोग। कर दिया। ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नेता लोग हैं, मंत्री महोदय लोग हैं, ये सत्य की पुकार की जीत होनी चाहिए। और इसको इसके सिवा मैं दूसरा क्या कहूँगा। जो इसके साथ जो किए हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से और अधिकारियों से, क्या कहना चाहेंगे न्याय के बारे में? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस लड़की को न्याय दिलाएं। और अधिकारी और पदाधिकारी से भी मैं इतना ही कहूँगा कि सत्य की जड़ पाताल में होती है। लाख छिपाओ अपना करतूत, एक दिन सामने आएगा। कोई कितना भी कर ले, सामने आके रहेगा। और इतना ही के बाद मैं ये चाहूँगा कि जिसने जो भी इसके साथ किया है उसी तरह का सिर्फ उसको सज़ा प्राप्त हो। मैं इतना ही के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखिए ये तस्वीर एक बार मैं चाहूँगा कि दिखा दीजिए। देखिए भाई बहन है और यह तस्वीर देख करके काफ़ी दर्द भी हो रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से इस बिटिया का ये हाल हुआ, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा आप देते हैं उसको अमल कीजिए। और ज़रा इस बेटी से, अगर आपके यहाँ पे विधायक महोदय हैं और मंत्री महोदय, एक बार आइए और इनसे मिलिए और इन परिवार का दर्द जो है वो बयां कीजिए। तब तक के लिए फ़िलहाल बने रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।